प्राचीन समय में मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। वह इतना बलवान था कि देवताओं को पराजित कर देता, ऋषियों को परेशान करता, यज्ञ और पूजा नष्ट कर देता, स्वर्गलोक में आतंक फैलाता। देवता भयभीत होकर इंद्रदेव के पास गए। इंद्र ने कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुर राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया है, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, डरो मत, मैं उस दुष्ट राक्षस का अंत करूंगा। भगवान विष्णु युद्धभूमि में पहुंचे। मुर राक्षस और भगवान विष्णु के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध कई दिनों तक चला। आकाश कांप उठा। देवता भय और आश्चर्य से देखने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन मुर राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था। लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु कुछ समय के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान योग निद्रा में चले गए। मुर राक्षस भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। उसने सोचा, अब मैं सोते हुए विष्णु का वध कर दूंगा। जैसे ही मुर भगवान विष्णु पर आक्रमण करने आगे बढ़ा, अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य देवी प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत अद्भुत था। तेज से चमकता शरीर, दिव्य आभूषण, हाथों में अस्त्र शस्त्र, आंखों में अग्नि जैसा तेज उन्हें देखकर मुर भयभीत हो गया। दिव्य देवी ने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही समय में देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से मुर राक्षस का वध कर दिया। पूरा आकाश देवताओं के जयकारों, पुष्प वर्षा, दिव्य संगीत से गूंज उठा। जब भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि मुर राक्षस मारा जा चुका है। भगवान ने देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो जिन्होंने इस भयंकर राक्षस का वध किया? देवी ने विनम्रता से प्रणाम किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम मेरी शक्ति से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करेगा और श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, एकादशी का व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करेगा। देवी ने प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम किया। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं। यह व्रत पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।